बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब छुट्टी लेने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। शिक्षा विभाग शिक्षकों की छुट्टी की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को संबंध में निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था के तहत हर जिले में अलग पोर्टल शुरू किया जाएगा। शिक्षक इसी पोर्टल के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवेदन पर 24 घंटे के भीतर फैसला लेने की व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है। फैसला होने के बाद इसकी जानकारी शिक्षक के मोबाइल पर भेजी जाएगी। यानी छुट्टी के आवेदन से लेकर मंजूरी की सूचना तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने की तैयारी है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि अगर किसी शिक्षक को मेडिकल लीव, सीएल यानी कैजुअल लीव या किसी अन्य छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो उसे आवेदन के लिए कार्यालयीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नई व्यवस्था में यही काम ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षक अपने जिले के पोर्टल पर आवेदन करेंगे। आवेदन संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगा। इसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। मंजूरी मिलने पर मोबाइल पर सूचना पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि शिक्षक को आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरी व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। सिर्फ छुट्टी का आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि शिक्षकों की छुट्टियों का रिकॉर्ड भी डिजिटल तरीके से रखा जाएगा। मेडिकल लीव, सीएल और दूसरी छुट्टियों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर दर्ज रहेगी। इससे शिक्षक के अवकाश का रिकॉर्ड एक जगह व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड को देखना भी आसान हो सकता है। अब सबसे अहम बात कि इस ऑनलाइन सुविधा के लिए शिक्षकों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति या कार्यालय को पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल तैयार करने और इसके संचालन से जुड़ा पूरा खर्च शिक्षा विभाग उठाएगा। यानी सरकार की तरफ से इस डिजिटल व्यवस्था को विभाग स्तर पर लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है, क्या सिर्फ पोर्टल शुरू होने से शिक्षकों की परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवस्था जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है। सरकार ने आवेदन पर 24 घंटे में फैसला लेने का लक्ष्य रखा है। अब ये जरूरी होगा कि आवेदन की जांच करने वाले अधिकारी भी तय सीमा का पालन करें, पोर्टल सही तरीके से काम करे और शिक्षकों को इसकी प्रक्रिया समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। हर जिले में अलग पोर्टल शुरू करने की बात कही गई है। ऐसे में आगे पोर्टल की शुरुआत, लॉगिन प्रक्रिया, आवेदन के नियम और अधिकारियों को जिम्मेदारियों से लेकर विस्तृत जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल विभाग की ओर से जो दिशा दी गई है उसका मुख्य उद्देश्य छुट्टी की प्रक्रिया को सरल, तेज, ऑनलाइन बनाना है। इस फैसले का असर सिर्फ छुट्टी लेने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर छुट्टी का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से व्यवस्थित होता है तो शिक्षा विभाग के लिए भी रिकॉर्ड संभालना आसान हो सकता है। किस शिक्षक ने कब छुट्टी ली, कितने दिनों की छुट्टी ली और किस प्रकार की छुट्टी ली, इन जानकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड में रखा जा सकेगा। इससे क्या होगा, इससे कागजी प्रक्रिया कम करने की कोशिश होगी। बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या बड़ी है। ऐसे में छुट्टी जैसी रोजमर्रा की प्रशासनिक प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा। खासकर उन शिक्षकों के लिए ये राहत वाली व्यवस्था हो सकती है जिन्हें छुट्टी के आवेदन के लिए अपने स्कूल के अलग किसी कार्यालय तक जाना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन और मोबाइल पर सूचना मिलने से समय की बचत हो सकती है। हालांकि अभी इस व्यवस्था की पूरी तकनीकी जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन ये भी स्पष्ट होना बाकी है कि किसी की सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए कौन कौन से दस्तावेज ऑनलाइन लगाने होंगे और अलग अलग छुट्टियों की मंजूरी की प्रक्रिया क्या होगी। इसलिए फिलहाल इतना साफ है कि सरकार ने डिजिटल लीव मैनेजमेंट सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक तौर पर यह फैसला महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षक एक बड़ा और प्रभावशाली सरकारी कर्मचारी वर्ग है। शिक्षा से जुड़े किसी भी फैसले का सीधा असर स्कूलों और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। ऐसे में छुट्टी की प्रक्रिया को डिजिटल करना सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था का असली असर इसके लागू होने के बाद ही साफ होगा। तो पूरी खबर को एक बार फिर संक्षेप में समझ लीजिए कि बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों का आवेदन ऑनलाइन करने की तैयारी है। हर जिले में अलग पोर्टल शुरू किया जाएगा। मेडिकल लीव और सीएल समेत छुट्टियों का रिकॉर्ड डिजिटल रखा जाएगा। आवेदन पर 24 घंटे के भीतर फैसला लेने का निर्देश है। मंजूरी मिलने के बाद शिक्षक के मोबाइल पर सूचना भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी तरह की राशि नहीं देनी होगी और पोर्टल का खर्च सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग उठाएगा। अब नजर इस बात पर रहेगी ये व्यवस्था कब से पूरी तरह लागू होती है और जिलों में इसका संचालन किस तरह किया जाता है। अगर 24 घंटे में फैसले की व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने की जो प्रोसेस है
पहले की तुलना में काफी आसान हो सकती है। तो आपका क्या कहना है? क्या बिहार के शिक्षकों की छुट्टियों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए? क्या 24 घंटे में फैसला लेने की व्यवस्था जो है वो नॉर्मली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।